नाजरीन, ईरान की सियासत में एक ऐसा फैसला सामने आ गया है जिसने न सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। शदीद जंगी हालात और आलमी दबाव के बावजूद ईरान की मजलिस खबरगान रहबरी ने आयतुल्लाह खामनाई के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को मुल्क का नया रहबर आला मुंतखब कर लिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और अमरीका पहले ही इस इंतखाब को नाकाबिल कबूल करार दे चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में अमरीका का भी किरदार होना चाहिए, जबकि इसराइल की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। दूसरी जानिब ईरान की ताकतवर पासदारान इनकलाब ने मुश्तबा खामनाई के लिए मुकम्मल हिमायत और अतात का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद खित्ते में एक नई ताकत की सियासत शुरू होने का खदशा पैदा हो गया है। क्या मुश्तबा खामनाई अपने वालिद की तरह ईरान की बागडोर मजबूती से संभाल सकेंगे? क्या ईरान में क़यादत का ये फैसला खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा देगा? और क्या ये तकर्री ईरान के सियासी निज़ाम को एक नए दौर में दाखिल करने जा रही है? आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मुश्तबा खामनाई कौन हैं, उनका पस मंज़र क्या है और उनके सुप्रीम लीडर बनने से ईरान और दुनिया की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान की मजलिस खबरगान रहबरी ने मुश्तबा खामनाई को अपने वालिद आयतुल्लाह खामनाई के बाद मुल्क का नया रहबर आला या सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है। ईरान के नौ मुंतखब रहबर आला के नाम के ऐलान से मुतालिक मजलिस रहबरी का बयान सरकारी टीवी पर एंकर की जानिब से पढ़कर सुनाया गया। उस बयान में कहा गया कि शदीद जंगी हालात, इस अवामी इदारे के खिलाफ दुश्मनों की बराह रास्त धमकियों और उसके बावजूद के सेक्रेटेरिएट के दफातर पर बमबारी के नतीजे में अमले और सिक्योरिटी टीम के कई अरकान शहीद हुए। इस्लामी निज़ाम की क़यादत के इंतखाब और तारुफ के अमल में एक लम्हे की ताख़ीर भी नहीं हुई। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीकी इसराइली हमले में हलाक होने वाले ईरान के रहबर आला सैयद अली खामनाई के जानशीन के तौर पर उनके बेटे मुश्तबा खामनाई का इंतखाब नाकाबिल कबूल होगा। अमरीकी सदर ने जोर दिया था कि ईरान के लिए नए रहबर आला के इंतखाब में उनका भी किरदार होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वेनेजुएला में नई क़यादत के इंतखाब के मौका पर हुआ। ट्रंप ने इतराफ़ किया कि मुश्तबा खामनाई इस ओहदे के लिए फ्रंट रनर हैं, तहम उन्होंने वाज़े किया कि वो इस नतीजे को नाकाबिल कबूल समझते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा है कि तेहरान के दुश्मनों को उम्मीद थी कि अली खामनाई की हलाकत के बाद मुल्क तातुल का शिकार हो जाएगा, लेकिन मजलिस खबरगान ने बिल आखिर मुश्तबा खामनाई को मुंतखब करने का अमल मुकम्मल कर लिया। अपने वालिद के बरक्स मुश्तबा ज़्यादा अवामी नहीं रहे हैं। उन्होंने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं संभाला, ना ही उन्होंने अवामी तकारीर या इंटरव्यूज़ दिए और उनकी सिर्फ महदूद तादाद में तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की गई हैं। तहम उनके असर व रसूख के बारे में तवील अरसे से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उनके वालिद तक रसाई के लिए मुश्तबा से होकर ही गुजरना पड़ता था। उनको वसी पैमाने पर काबिल और ताकतवर रहनुमा समझा जाता था। वो बेटा जो कई दहाइयों तक अपने वालिद के साए में काम करता रहा, अब उनकी जगह संभाल चुका है। मुश्तबा खामनाई का ईरान की ताकतवर पासदारान इनकलाब से भी करीबी ताल्लुक़ है। वो हाई स्कूल के फ़ौरन बाद इस फोर्स में शामिल हो गए थे और बाद में सीनियर उलमा से दीनी तालीम हासिल की। उनके इंतखाब के बाद पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में मुश्तबा खामनाई के लिए एहतराम, अकीदत और अतात का ऐलान करते हुए कहा गया है कि IGRC उनके अहकामात पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। 2 साल कबल अली खामनाई ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया था कि मुश्तबा उनके जानशीन बन सकते हैं, क्योंकि वो इस मौरूसी तर्ज़ हुक्मरानी से गुरेज करना चाहते थे जिसे ईरानी इनकलाब ने ख़त्म किया था। तहम अब उनके बाद बाकी रह जाने वाला मजहबी निज़ाम अपने वजूद के बहरान से दोचार है। इस वक्त असल ताकत पासदारान इनकलाब के पास है, जो रियासती इख्तियार के तकरीबन तमाम अहम ज़राए पर कंट्रोल रखते हैं। तहम उनकी तकर्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक वाज़े पैगाम मज़ाहमत है, जिन्होंने उन्हें नाकाबिल कबूल करार दिया था, और इसराइल के लिए भी, जिसने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी थी। नाज़रीन, 8 सितंबर 1969 को शिमाल मशरकी शहर मशहद में पैदा होने वाले मुश्तबा अली खामनाई के 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपनी सानवी तालीम तेहरान के मजहबी इल्वी स्कूल से हासिल की। ईरानी मीडिया के मुताबिक 17 साल की उम्र में मुश्तबा ने ईरान इराक जंग के दौरान कई बार मुख्तसर मुद्दत के लिए फ़ौज में खिदमत अंजाम दी। उस 8 साला खून रेज़ तनाज़े ने ईरानी हुकूमत को अमरीका और मगरिब के बारे में मजीद मशकूक बना दिया, जो इराक की हामी थे। सन 1999 में मुश्तबा कुम शहर गए ताकि अपनी मजहबी तालीम जारी रख सकें। यह काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने उस वक्त तक मजहबी लिबास नहीं पहना था और ये वाज़े नहीं कि उन्होंने 30 साल की उम्र में मदरसे में दाखिला क्यों लिया।
हालिया दिनों में ईरान में ताकत के मराकज़ के करीबी मीडिया इदारों और हुकाम ने मुश्तबा खामनाई को आयतुल्लाह कहकर पुकारना शुरू कर दिया है। आयतुल्लाह नाजरीन एक सीनियर मजहबी ओहदा है। कुछ मुबस्सिरीन के नज़दीक ये तब्दीली उनकी मजहबी हैसियत को बुलंद करने और उन्हें मुल्क की आला क़ियादत के लिए एक मोतबर उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिश मालूम होती है। मदरसा निज़ाम में आयतुल्लाह का रुतबा रखना और आला दर्जे की तालीम देना किसी शख्स की इल्मी सतह और इल्म की अलामत समझा जाता है और उसे मुस्तक़बिल के रहनुमा के इंतखाब के लिए एक शर्त भी समझा जाता है। लेकिन उसकी एक मिसाल पहले ही मौजूद है। अली खामनाई जब 1989 में ईरान के दूसरे रहबरे आला मुंतखब हुए थे तो उन्हें वक्त से कबल आयतुल्लाह बनाया गया था। मुश्तबा का नाम पहली बार सन 2005 के सदारती इंतखाबात के दौरान अवामी तवज्जो का मरकज़ बना। उन इंतखाबात के नतीजे में महमूद अहमदी निजात ईरान के सदर बने थे। खामनाई को लिखे गए एक खुले ख़त में इस्लाह पसंद उम्मीदवार मेहदी कुरूबी ने मुश्तबा पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पासदाराने इनकलाब और बसीज मलेशिया के अनासर के जरिए वोटिंग के अमल में मुदाखलत की और ये अनासर अहमदी निजात की जीत में मदद के लिए मजहबी गिरोहों में पैसे तकसीम करते थे। 4 साल बाद नाजरीन एक बार फिर मुश्तबा पर यही इल्ज़ाम लगा। अहमदी निजात के दोबारा इंतखाब ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज को जन्म दिया जिसे ग्रीन मूवमेंट कहा जाता है। उस वक्त के नायब वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ा ताजज़ादा ने उस नतीजे को इंतखाबी बगावत करार दिया। उन्हें 7 साल कैद की सजा दी गई और उस फैसले को मुस्तफ़ा ने मुश्तबा खामनाई की बराह रास्त ख्वाहिश करार दिया था। 2 इस्लाह पसंद उम्मीदवार मीर हुसैन मूसवी और मेहदी कुरूबी को सन 2009 के इंतखाब के बाद घर में नज़रबंद कर दिया गया। बहुत से लोग तवक्को करते हैं कि अगर मुश्तबा अपने वालिद की सख्त गैर पॉलिसियों को जारी रखेंगे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने वालिद, वालिदा और बीवी को अमरीकी इसराइली हमलों में खो दिया हो, उसके मगरबी दबाव के सामने झुकने का इम्कान कम होगा। लेकिन उन्हें इस्लामी जमहूरिया की बका को यकीनी बनाने और आवाम को इस बात पर कायल करने का मुश्किल काम दरपेश होगा कि वो मुल्क को सियासी और मुआशी तबाही से निकालने के लिए सही शख्स हैं। उनका क़यादत का रिकॉर्ड ज़्यादातर आजमूदा नहीं और ये तासुर कि जमहूरिया ईरान एक मौरूसी निज़ाम में तब्दील हो रही है अवामी बेचैनी को मज़ीद गहरा कर सकता है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अली खामनाई के किसी भी जानिशिन को ख़त्म करना उनका वाज़े हदफ होगा। नाज़रीन, ईरान में क़यादत की यह तब्दीली सिर्फ एक ओहदे की तब्दीली नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक नए दौर का आगाज़ भी हो सकती है। अब दुनिया की नज़रें इस बात पर लगी हैं कि क्या मुश्तबा खामनाई अपने वालिद की पॉलिसियों को मज़ीद सख्ती के साथ जारी रखेंगे या ईरान को किसी नए रास्ते पर ले जाएंगे। एक तरफ अमेरिका और इसराइल की सख्त मुखालिफ, दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब की मुकम्मल हिमायत। ऐसे में मुश्तबा खामनाई के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इस दबाव के बावजूद ईरान को संभाल पाएंगे। आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।